और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां चुनाव से पहले तनाव का माहौल है। आज संभाजी नगर से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने मुंबई कूच किया है। इनके साथ सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं। इम्तियाज का ये मुंबई कूच रामगिरी महाराज और बीजेपी विधायक नीतीश राणे की विवादित बयानबाजी के खिलाफ है। दोनों पर एक्शन की मांग को लेकर अब से कुछ ही घंटे के बाद इम्तियाज मुंबई पहुंचेंगे, जहां पर वो सीएम शिंदे को संविधान की कॉपी सौंपने वाले हैं। चुनाव से पहले संभाजी नगर सियासत की नई प्रयोगशाला बन चुकी है, बोला है। इम्तियाज जलील ने कहा है कि रामगिरी महाराज और नीतीश राणे ने सरकार के इशारे पर मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयानबाजी की, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया। इम्तियाज ने आगे ये भी कहा कि रामगिरी महाराज और सीएम शिंदे की मानसिकता एक है, तभी शिंदे खुलकर रामगिरी महाराज के साथ खड़े हैं, जबकि मुसलमानों को खुलेआम धमकियां दी जा रही है और सरकार के दबाव में पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ इम्तियाज जलील मुंबई की ओर कूच कर रहे हैं। सीधे उन्हीं से बात करते हैं। इम्तियाज जी, आखिर क्या वजह हुई कि आपको इस तरह से औरंगाबाद से मुंबई जाना पड़ रहा है? देखिए, मैं सिर्फ औरंगाबाद से नहीं, आज पूरे महाराष्ट्र से लोग इकट्ठा हुए हैं। वो हुकूमत को याद दिलाने के लिए जा रहे हैं हम कि ये राज्य जो है वो कायदे से, कानून से, संविधान से चलेगा। जिस तरीके से जाति, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर गंदी घटिया राजनीति खेली जा रही है, स्टेज के ऊपर खड़े रह के मुसलमानों को गाली दी जा रही है, हमारे धर्म के ऊपर गाली दी जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस खामोश बैठी हुई है, सरकार प्रशासन है तो इसको बढ़ावा दे रही है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अदालतों से जो उम्मीद थी कि अदालत ने इसके बारे में कोई सख्त रवैया अपनाना चाहिए, वो भी जब खामोश नजर आ रहे हैं तो हमें मजबूरन सड़क के ऊपर उतर के हमें कहीं ना कहीं सरकार को जगाने के लिए हम जा रहे हैं, उन्हें संविधान की कॉपी देने के लिए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं सरकार को जगाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप बताइए आखिर इतना बड़ा हजारों गाड़ियों का काफिला आप अरेंज कैसे कर पाए? कितना समय आपको लगा? किन किन संस्थाओं से आपने बात की? मैंने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐलान किया था कि अब हम मुंबई की तरफ चलेंगे करके, और उसके बाद कहीं पर मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। आज आप देखेंगे इतना सारा हुजूम जो है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि लोगों के अंदर कितनी नाराजगी है। क्या ये देश, क्या ये राज्य गुंडागर्दी के हिसाब से चलेगा कि कोई कुछ भी कहेगा और हमने खामोश बैठ के सुनते रहना चाहिए? पुलिस ने खामोश बैठ के सुनते रहना चाहिए। महाराष्ट्र का एक इतिहास रहा है, बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर रहे हैं, लेकिन के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति ने इनके ऐसे हाथ बांध रखे हैं कि ये बेचारे भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि गैर कानूनी कुछ हो रहा है, कोई क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहे। 23 सितंबर के दिन हमने ऐलान किया था कि सभी को मुंबई की तरफ कूच करने का है। उसका मकसद यही है कि आज महाराष्ट्र के अंदर जो हालात हमें देखने को मिल रहे हैं, जिस जाति, धर्म और मजहब की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की जा रही है, एक दूसरे के मजहबों के ऊपर जिस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और खास तौर से मुसलमानों के इस्लाम धर्म को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, हमारे सबसे अजीम, हमारी जान से भी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस तरीके की गुस्ताखी की जा रही है, 58 एफआईआर रजिस्टर होने के बावजूद भी पुलिस खामोश बैठी हुई है। सरकार ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अदालतों से उम्मीद की जा रही थी तो अदालत ने भी कोई ऐसा रवैया नहीं इख्तियार किया कि कम से कम पुलिस को ये कहती कि एफआईआर अगर रजिस्टर हुए हैं तो ये देखे कि चार्जशीट फाइल हुई है या नहीं, कोई कार्रवाई हुई है या नहीं। लेकिन अदालत भी अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कोई ऐसा ठोस फैसला नहीं सुना पाई। तो मजबूरन हमने तय किया है कि पूरे महाराष्ट्र से मुसलमान एक मर्तबा, कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हो रहिए वहां पर, लेकिन बाहैसियत मुसलमान एक मर्तबा हमें आना पड़ेगा। और सरकार जो नींद में लग रही है, जो सोने का नाटक कर रही है, उन्हें उठाने के लिए हमें एक मर्तबा मुंबई की तरफ कूच करना है। 23 तारीख के दिन हमने ये फैसला किया है, हम नागपुर मुंबई जो समृद्धि का रास्ता है वो समृद्धि का रास्ता इख्तियार करेंगे। हम यहां से औरंगाबाद से हम अपने काफिले के साथ सुबह 7:30 और 8 बजे के दरमियान हम यहां से निकलेंगे। अब आपको तय करना है कि नासिक के, मालेगांव के, नॉर्थ महाराष्ट्र के, पश्चिम महाराष्ट्र के लोग जो अलग अलग रास्तों से आ रहे हैं वो कहां से हमें ज्वाइन करने का है। आपको ये रैली के अंदर ज्वाइन करना है। मैं मुंबई की टीम से भी अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी सुबह 8 बजे
अपने काफिले के साथ नासिक की तरफ आइए और हम बीच में समृद्धि मार्ग के ऊपर कहीं एक साथ मिलकर ज्वाइन होते हैं और एक काफिले के तौर के ऊपर हम मुंबई की तरफ जाते हैं। लगातार हमारा मुंबई की पुलिस के साथ संपर्क बना हुआ है, ठाणे की पुलिस के साथ है, नवी मुंबई के पुलिस के साथ है, मुंबई की पुलिस के साथ हमारा संपर्क बना हुआ है। तो एक बड़ी शक्ल के अंदर एक बड़े काफिले के तौर के ऊपर हम लोग जाएंगे, पुलिस के साथ पूरा कॉपरेट करेंगे। आप तमाम लोग जो इस रैली के अंदर आ रहे हैं, मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, बहुत शांति के साथ, एक नेक इरादे के साथ, एक नेक मकसद के साथ हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका एक दोस्त कम से कम इतनी तो हिम्मत कर रहा है कि सरकार की आंखों में आंखें डालकर हम सवाल करने वाले हैं। कल अगर कोई ऐसी हरकत होती है, अपने मकसद से हट जाते हैं, तो शायद कल अगर कोई हमारे मजहब के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है तो कौन खड़े रहेगा मुझे पता नहीं है। तो इसीलिए पूरे अमन के साथ, शांति के साथ एक मैसेज देने के लिए हम लोग जा रहे हैं और वो मैसेज यही है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया है, इंसानियत का पैगाम, जो मोहब्बत और भाईचारगी का जो पैगाम दिया है, वो पैगाम हम सबको लेकर जाने का है। तो किसी तरह का कोई नारेबाजी नहीं होगी, किसी तरह की कोई गाड़ियों के ऊपर लगातार हॉर्न बज रहे हैं, जोर जोर से अलग अलग तरह के गाने लगाए जा रहे हैं, ऐसी कोई हरकत ना करें कि जिसकी वजह से मेरा सर शर्म से झुकना पड़े और पूरी कौम का सर शर्म से झुकना पड़े। तो जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने भी लोग हैं, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हुए 23 तारीख के दिन एक मर्तबा एक होकर एक बुलंद आवाज के साथ हम सबको मुंबई की तरफ निकलना है। देखिए, आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ वक्त से महाराष्ट्र के अंदर एक वातावरण खराब करने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा। अब बीच में रामगिरी आ गए, उन्होंने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उन्होंने अपने अल्फाजों से तमाम भारतीयों का, तमाम देशवासियों का, दुनिया भर के लोगों का, मुसलमानों का दिल दुखाया है। हमने उसके खिलाफ एहतिजाज किया, हमने FIR दर्ज कराया, लेकिन अब तक सरकार उनको हिरासत में नहीं लेती। यहाँ तक के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी कहते हैं कि इसका हम बाल भी बांका नहीं होने देंगे। तो हमारा ये कहना है कि देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून का पालन सबको करना है, आपकी दादागिरी से नहीं चलेगा। तो हमने आह्वान दिया था, हमारे महाराष्ट्र यूनिट के प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब ने आह्वान दिया कि हम सब मुंबई आएंगे, चलो मुंबई का नारा दिया। और आज महाराष्ट्र से मुख्तलिफ सियासत के पार्टियों के लोग, तमाम उलेमा इकराम, तमाम जो हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करते हैं, जो उनके दिल में बसे, रोम रोम में बसे, शान में गुस्ताखी की गई है किसी ने, उसके लिए रास्ते पर उतर गए। आज सब आ रहे हैं, चलो मुंबई हम जाएंगे, मंत्रालय में संविधान देंगे। हमारे साथ मुंबई प्रेसिडेंट हमारे रईस लश्करिया साहब है, महिला प्रेसिडेंट हमारी बहन है रिजवाना ईसा जी, हम सब और पूरा मुंबई आप देखिए सब जमा हो गया है यहाँ पे, पूरा महाराष्ट्र के लोग आ चुके हैं। हम ये पैगाम देना चाहते थे कि हम अमन और शांति में यकीन मानते हैं, हम नहीं चाहते कि वातावरण खराब हो। इसलिए संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये हमारा प्रोटेस्ट है, ये हमारा एहतिजाज है। हम चाहते हैं कि सरकार फौरन कार्रवाई करे और रामगिरी जैसे लोगों को हिरासत में डाले। उसके बाद वो राणे आ गया, छोटा सा टिल्लू आके बोल रहा है कि तुम्हारी मस्जिदों में घुस घुस के तुमको चुन चुन के मारेंगे। उसके खिलाफ आज तक कोई कदम नहीं उठाया जाता। इतने सारे FIR उसके खिलाफ फाइल हो गए, अब तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया होता। अगर ये बात वारिस पठान बोल दिया होता तो अब तक सलाखों के पीछे होता। मगर ये नफरती चिंटू आज भी खुली फिजाओं में घूम रहा है, क्योंकि इसको सरकार का शर है। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे लोगों को उठा के जेल में डाले और महाराष्ट्र का जो वातावरण है उसको बिगड़ने से सरकार बचा ले। हम इसीलिए आज आए, संविधान के दायरे में रहकर सबको अपना काम करना। और मैं अपनी जानिब से तमाम जो लोग महाराष्ट्र के आज आए हैं औरंगाबाद से रैली के अंदर जो मुंबई की तरफ आ रहे हैं, मैं उन तमाम से अदबन गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, आप हम निकले हैं इसके लिए, हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज हमको उनके बताए हुए रास्ते पर आना है। हमको खामोशी के साथ, पीसफुली, बिना किसी के दिल को ठेस पहुंचाए, बिना नफरत फैलाए अपनी बात रखने जाना है। लिहाजा आप सब अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए कोई ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करे जिससे कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे, या कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे किसी को अपने ऊपर उंगली उठाने का मौका मिले। प्यार से, मोहब्बत से, कायदे कानून का पालन करते हुए संविधान के दायरे में रहकर आप सब मुंबई में आइए। और सबका मुंबई में हमारी तरफ से इस्तकबाल है। नारे तकबीर, नारे तकबीर,